सभी लोगों को, एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी पार्टी का नेतृत्व समायोजित करने का काम और संगठन में जिम्मेदारी देने का काम और चुनावी राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम करेगी। जिलाध्यक्ष के लिए जो अभी आवेदन आए हैं तो उनमें महिला पदाधिकारी या कार्यकर्ता है आवेदन? जी, कई महिलाओं ने, हमें खुशी की बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व विशेष रूप से श्रीमती सोनिया गांधी जी महिलाओं की भागीदारी को लेकर, उनकी हिस्सेदारी को लेकर गंभीर है। महिला आरक्षण का पूरा विचार श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का था और है, और हमें खुशी है कि यहाँ पर कई महिलाओं ने बहुत ही मजबूती के साथ आवेदन दिया है और किसी भी मामले में वो पुरुषों से पीछे नहीं दिख रही। 20 आवेदन में से कितने महिलाओं के? मैं एग्जैक्ट डेटा तो आपको शायद थोड़ा देर में बता पाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 4 महिलाओं ने आवेदन दिया है। तो आप ऐसा समझिए कि अगर 6 का पैनल बन गया तो 4 महिलाएं भी हो सकती हैं। धौलपुर जिले में आप 3 MLA, जिला प्रमुख कांग्रेस, जिला अध्यक्ष कांग्रेस में बैठे हुए, लेकिन यूरिया यूपी से लाना पड़ा इन लोगों को। जो स्थिति है राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार ने 2 साल में ये स्टेट को बीमारू प्रदेश करना शुरू कर दिया है। इनके पास पैसे नहीं है। आप ये देखो, जो रिलीफ काम, अतिवृष्टि से जो रिलीफ काम शुरू होने थे, जो रोडों की मरम्मत के काम शुरू होने थे, जो स्टेट गवर्नमेंट ने 20-20, 30-30 लाख रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी को दिए, जो ऊंट के मुंह में जीरा था, 1-1 करोड़ रुपए, कम से कम इतनी अतिवृष्टि हुई है, 1-1 करोड़ जब तक रोड के लिए नहीं मिलेंगे, जब तक काम ही नहीं होगा। धौलपुर में अभी तक उनकी TS जारी नहीं हुई। पैसा आ गया, परमिशन आ गई, TS जारी नहीं हुई। उन लोगों ने टेंडर जारी कर दिए, बट TS ही अभी तक जारी नहीं हुई। जब तक TS जारी नहीं होगी, रोडों की कंडीशन इतनी खराब है। आज आप राजाखेड़ा रोड पे चले जाओ, इतनी कंडीशन खराब है कि आप चल ही नहीं सकते हो। इतने गड्ढे हैं, हमारी सरकार में गड्ढे होते नहीं थे, इतने गड्ढे कर दिए। धौलपुर में भी जो धौलपुर शहर के लिए 10 करोड़ रुपए था, अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ। ये सरकार क्या चल रही है? सरकार का पता ही नहीं है। सरकार पर्ची सरकार है, पर्ची से ही चलेगी या कुछ काम भी करेगी? काम करना चाहते ही नहीं। आप देख लो, पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में डबल बारिश होगी, रोडों की मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हुई। आदमी कहां जाए, किसको रोए? पैसा ही नहीं है ना। यहाँ पर कोई नगर पालिका में पैसा नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा नगर पालिकाओं में, कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये देखो, आपने यहाँ सरपंच बना दिए, सरपंचों को आप एक पैसा नहीं दे रहे हो क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं हो रहे। आपने दिखाने के लिए उनको प्रशासक लगा दिया। जब तक चुनाव नहीं होंगे, सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती, जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक सरपंचों को पैसा नहीं मिलेगा, प्रधानों को और इनको SFC की लास्ट किस्त नहीं मिली, 1 साल हो गया, लास्ट किस्त नहीं मिली, और 15th फाइनेंस कमीशन की किस्त नहीं मिली, कहीं पैसा ही नहीं आ रहा। ट्रेजरी खाली पड़ी है। ट्रेजरी में कोई बिल जाता है तो 7 से 8 महीने लगते हैं ट्रेजरी में बिल पास होने के लिए। तो क्या ये सरकार चल रही? सरकार बिल्कुल फेल सरकार है। और सरकार ने क्या करा है? सरकार ऐसी सरकार हो गई है कि सरकार ने इसको बीमारू कर दिया है। आपको ये जानकर इतना दुख होगा कि लास्ट टाइम इनने कहा था कि हम कैपिटल आउटले पर बजट खर्च करेंगे 45,000 करोड़, और खर्च कितना हुआ? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ भी मुश्किल से नहीं हुआ, 28,000 करोड़। फरवरी तक कहते रहे हम पूरा खर्च कर देंगे, हम पूरा खर्च कर देंगे, 28,000 करोड़। वो इसलिए खर्च नहीं कर पा रहे कि इनने ऑफलाइन इतना पैसा ले लिया है, कॉर्पोरेशंस में इतना पैसा ले लिया है कि आपको ब्याज में ये सरकार पूरी हो रही है। ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, हम वहां से ले आएंगे, दिल्ली से ले आएंगे। दिल्ली वाले दे ही नहीं सकते क्योंकि FRBM लिमिट के अंडर आते हैं। जब तक FRBM लिमिट में आप उसको क्रॉस कर लोगे, दिल्ली सरकार भी आपको पैसा नहीं देगी। पैसा इस सरकार के पास है नहीं, काम ये सरकार कर नहीं सकती। गरीबों की पेंशन इस वक्त 3 महीने से गरीबों की पेंशन नहीं आई है। 3 महीने हो गए, गरीबों की पेंशन नहीं आई। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, 3 महीने बाद आप देखना इस राजस्थान में आप लोगों को, सरकारी आदमियों को 6 महीने बाद तनख्वाह नहीं मिलेगी। अभी भी पंचायती राज शिक्षक जो हैं उनको 2 महीने से पैसा नहीं मिला है। दिवाली का ये आया है, इस महीने भी अभी उनको तनख्वाह नहीं मिली है। कहां जाएगा आदमी? तनख्वाह के भी इस सरकार में इतना गंदा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि इस सरकार में तनख्वाह मिलना बंद हो जाएगा दिसंबर तक। ये मैं पहले भी कह चुका हूं।
दिसंबर तक आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। बीमारू प्रदेश आपने बना दिया क्योंकि आप इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने को लिए आपके पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। सरकार बिल्कुल फ्लॉप शो के अंदर है, कोई काम नहीं हो रहा, गरीबों को पेंशन नहीं मिल रही। इससे ज्यादा बद से बदतर स्थिति क्या हो? रोज ही उठा रहे हैं। सब बिहार इलेक्शन है, आप देखो क्या हास्यप्रद स्थिति है। चंबल लिफ्ट परियोजना का आपने शिलान्यास वो कर दिया कि आपने लोकार्पण कर दिया, वो अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। अभी भी 3 या 4 किलोमीटर तो बड़े पाइप डलने हैं, अभी बांध में पानी आना है, कुछ होना है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो ये लोकार्पण करने से पहले यहाँ इंजीनियर्स को देखना चाहिए। अभी तो कम से कम 6 से 7 महीने लगेंगे, आपकी डिग्गियां ही नहीं बनी है। डिग्गियां जो बननी थी 100 से ऊपर डिग्गियां बननी थी, अभी तो टोटल मिला के 24 डिग्गियां बनी है। क्या अपन कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं? लोगों के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से लोकार्पण करा दिया जल्दी में कि करा दो, कि प्रधानमंत्री को दिखे कि बहुत काम हो रहा है, काम कुछ हो नहीं रहा है। आज 5 साल हो गए, आप पैसा दे नहीं पा रहे हो इरिगेशन डिपार्टमेंट को, ठेकेदार काम नहीं कर पा रहा। हमने हर साल इनको 200 करोड़ रुपए दिया था, जो पूरा बजट था, बजटरी सपोर्ट हमने दिया था कि 5 साल में कंप्लीट करते, बट क्योंकि बीच में बाढ़ आ गई और इनका जो कुआं था, जो ये बनाया था जहां से पानी खींचना था, वो बह गया था बाढ़ के अंदर, फिर वापस इनने बनाना शुरू करा, तो इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो गया। बट इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे आप? ये देखो, हमने जो काली तीर वाला जो प्रोजेक्ट लिया, आज आप देखो राजाखेड़ा और धौलपुर के कई गांवों में पानी का जो लेवल है वो 40-40 फुट पर आ गया, क्योंकि हमने इतने एनीकट बना दिए। जिस दिन हमारी काली तीर शुरू हो जाएगी, हमारे को इस धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना का हमारे को चाहिए ही नहीं। 2 साल हो गए, 2 साल में आप देखो पूरे राजाखेड़ा क्षेत्र में पानी का जो लेवल है 10 से 20 फुट ऊपर आ गया, क्योंकि 2 साल हमारे सब एनीकट भरे हुए हैं और अभी तक पानी चल रहा है एनीकटों में, अभी तक पानी चल रहा है। हाँ, उटंगन नदी के जितने भी एनीकट हैं और उनके पास गांव हैं, सब जगह पानी का लेवल 40 फुट आ गया है। और एक जगह तो ऐसी है, उसने कहा साहब मुझे तो एक पाइप दे दो 10 फुट का, मेरे तो घर में ही पानी निकल रहा है, 10 फुट का पाइप चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, कि हमारा जो पानी का लेवल दिन पे दिन जो टूटता जा रहा था वो टूटेगा नहीं, स्थिर हो जाएगा और ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो पास के गांव में ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और 2-3 साल में यदि हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ये प्रोजेक्ट तो 1 ही साल का है, टोटल इसमें 14 किलोमीटर पाइपलाइन डलनी है काली तीर में, और कुछ भी नहीं होना, पानी उठाना है हमारे को, 2 वेल्स बनाने और 14 किलोमीटर का है। कोई भी कंपनी चाहेगी तो 1 साल में काम पूरा हो जाएगा। पाइप वहां पड़ा हुआ है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हमने करा दी, सिर्फ वन क्लियरेंस एक बार वापस आनी है। जैसे ही 1 क्लियरेंस आ जाएगी, ये काली तीर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। और काली तीर प्रोजेक्ट शुरू होने से कम ये हो जाएगा काली तीर से कि लोगों को धौलपुर में बहुत बड़ी, किसान भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलना शुरू हो जाए। आप जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आप यूपी असेंबली में एमएलए रह चुके हैं, आपको काफी तजुर्बा है और ये संगठन सर्जन अभियान के अंदर ये तीसरी स्टेट है संगठन सर्जन अभियान में, जो आप ये तीसरी स्टेट को यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आए हैं पर्यवेक्षक बन के। तो आपके सामने मैं नदीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अब आप प्रेस को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय रोहित बोरा साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से महासचिव और राज्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरे सहयोगी के रूप में बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री अजीत यादव जी, हमारी बहुत ही प्रखर विधायिका बहन कुशवाहा जी, हमारे प्रत्याशी रहे प्रशांत भाई, और मीडिया के मित्रों, तो बड़ा डर लगता है कहते हुए, इसलिए मीडिया के साथियों, तो मैं आप सबका सबसे पहले बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसा कि रोहित भाई ने बताया
मेरा ये सौभाग्य रहा कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के रूप में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और विधायक के रूप में भी मुझे काम करने का सौभाग्य पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर समय समय मिलता रहा है। धौलपुर और राजस्थान पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान ने हमेशा ही, जब कांग्रेस पार्टी कभी भी मुश्किल हालात से गुजरी है, तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी में गांधीवादी विचार में विश्वास व्यक्त करते हुए हमेशा ही पार्टी को ताकत देने का काम किया। पार्टी नेतृत्व के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है कि देश के सबसे बड़े दल होने के बावजूद और देश में बहुत लंबे समय तक जनता के आशीर्वाद से, सत्ता के माध्यम से सेवा करने के बावजूद 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमें सफलता नहीं मिल पाई। आजादी के आंदोलन के समय महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 में कर्नाटक के बेलगामी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। महात्मा गांधी की याद में 2024 में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन और कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक बेलगामी में आयोजित की गई। पूरे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक के पार्टी के सभी महत्वपूर्ण नेता वहां पर एकत्रित हुए और ये चिंता व्यक्त की गई कि देश में जिस तरह का वातावरण है उसमें पार्टी को नई चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में संगठन की दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसी सिलसिले में पार्टी ने संगठन सृजन के माध्यम से ये काम प्रारंभ किया है। सबसे पहले पार्टी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण राज्यों में से एक है गुजरात, वहां पर पार्टी ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस काम को किया और सफलतापूर्वक वहां पर संगठन सृजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वरिष्ठ और सबसे योग्य लोगों को पार्टी ने इस काम के लिए लगाया है और आपके राज्य से भी डॉक्टर सीपी जोशी जी जैसे महत्वपूर्ण लोग मात्र एक जनपद की जिम्मेदारी संगठन सृजन में देख रहे हैं। इससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व कितना गंभीर है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि संगठन सृजन में मुझे मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर का मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जहां से आते हैं यादव जी, वहां पर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैंने फरीदकोट पंजाब में भी संगठन सृजन का कार्यक्रम अभी किया है और पिछले 4 दिनों से लगातार धौलपुर में मैं संगठन सृजन के संबंध में कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ संबंध और संवाद स्थापित करने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और पार्टी नेतृत्व को भी इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जब पूरे देश के अंदर लोकतंत्र, संविधान और लोगों के मौलिक अधिकार के विमर्श पर चुनाव हो रहा था, तो धौलपुर की महान जनता ने कांग्रेस पार्टी की विचार में और कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी यहां से विजयी करने का काम किया। साथ ही साथ पिछले विधानसभा के चुनाव में 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली और हम आशा करते हैं कि आगामी विधानसभा का चुनाव जो 2028 में संपन्न होगा उसमें कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से तो बनेगी ही, साथ ही साथ धौलपुर की चारों विधानसभाओं में हम भारी बहुमत से सफलता अर्जित करेंगे। आज ये मेरा धौलपुर का अंतिम दिन है। हम लोग 2 ब्लॉक कवर करेंगे आज, सरमत्रा और बसेड़ी। उन 2 ब्लॉक के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। हमें खुशी है कि इस जनपद के अंदर
कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो कि नेतृत्व करने में सक्षम हैं और उन्होंने अपना आवेदन किया है कि वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के इच्छुक है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये बहुत खुशी की बात हो सकती है कि उसके पास जनपद के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर और ब्लॉक के स्तर पर नेतृत्व हो। अलग अलग जातियों के, अलग अलग समूहों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग क्षेत्र के और अलग अलग आयु वर्ग के बहुत सारे लोगों ने अपना आवेदन दिया है और मैं लगातार 1 to 1 हम और आदरणीय यादव जी मिलकर एक एक साथी से उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये मूल विचार है। मीडिया के किसी भी साथी का कोई भी प्रश्न है तो वो आमंत्रित है। इस जो आवेदन है आपने, इस प्रोसेस कब तक AIC तक पहुंच जाएगा, मतलब दिल्ली तक? देखिए, मेरे पास धौलपुर और सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली दो जिले हैं और एक लोकसभा क्षेत्र है। हमें ये जो रिपोर्ट है, ये दीपावली के फौरन बाद 20 तारीख को दीपावली है, 22 और 23 में ये रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे और उसके पश्चात वो राज्य के नेताओं से भी विमर्श करते हैं और साथ ही साथ श्री किसी वेणुगोपाल जी जो संगठन के प्रभारी हैं, प्रभारी महासचिव हैं, उसके बाद जो राज्य के प्रभारी हैं श्री रंधावा साहब जो पंजाब से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो महत्वपूर्ण नेता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण नेता, उन सब से पार्टी विमर्श करती है और उसके बाद सभी जातियों को, सभी समूहों को, सभी आयु वर्ग के लोगों को बातचीत करके फिर जिला अध्यक्ष का चयन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 30 के आसपास, संभावित तिथि बता रहा हूँ, 30 के आसपास कांग्रेस के अध्यक्ष की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब बन जाएगी। जैसा अभी आप बता रहे 20 आवेदन आए, तो 20 की 20 आवेदन या इसमें से रिफाइन होंगे? अभी कोशिश हमारी ये होती है कि इसमें से रिफाइन करके 6 लोगों का नाम केंद्रीय नेतृत्व को देने का करें, लेकिन 6 लोगों का जो नाम दिया जाता है उसमें आमतौर से जातियों का भी ध्यान रखा जाता है। देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।